हेलो एंड वेलकम गाइस, जारा शीट लैब पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है रुस्तम और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे गूगल शीट के नए फीचर्स के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है। अगर आपके पास अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप थोड़े दिन का वेट कीजिएगा, वो फीचर्स जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो अपन जिस अपडेट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही गजब का अपडेट आया है गूगल शीट यूजर्स के लिए। अगर आप भी गूगल शीट यूजर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप अपने डेटा को कितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। जिस फीचर्स की अपन बात कर रहे हैं, चलिए सीखते हैं कि क्या फीचर्स है और क्या उसके यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन कंप्लीट उसी फीचर्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी शीट पे। जिस फीचर्स की अपन बात कर रहे हैं वो अपन इस वीडियो में सीखेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक डेटा ले रखा है, सेल्स डेटा ले रखा है, जिसमें कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट और पेमेंट का स्टेटस है। ये मैंने एक डेटा बना रखा है। अब जिस फीचर्स का मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मिलेगा फॉर्मेट मेन्यू में, और फॉर्मेट मेन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नया दिखेगा, कन्वर्ट टू टेबल। जी हाँ, यही अपना एक नया फीचर्स है, वो गूगल शीट ने अपडेट किया है कि आप अपने डेटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो और कितना इजी तरीके से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना है। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू टेबल आ रहा है। जैसे आप इस पे टेबल पे क्लिक करोगे, ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपका जो डेटा है वो एक टेबल के रूप में ऑटोमेटिक ये एक समराइज हो गया है। अब जानते हैं कि क्या ये टेबल्स किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है टेबल मेन्यू के नाम से एक एरो आता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखता है रीनेम टेबल, यानी आप अपने टेबल को रीनेम कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है टेबल 1। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ इस टेबल का नाम जारा शीट लैब, ये मैंने मेरे टेबल का नाम दे दिया, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरा जो टेबल का नाम है वो चेंज हो गया है। यहाँ से अपन इसको रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो आता है एडजस्ट टेबल रेंज, यानी आप अपने डेटा की टेबल रेंज है वो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको अपने डेटा की रेंज है वो दिखाई देगी। जैसे इसमें मेरा A1 से F1000 है, ये मेरी टेबल की रेंज है। इसको मुझे बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, इसको मुझे कम करना है तो यहाँ से कम कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा ऑप्शन टर्न ऑफ अल्टरनेट कलर्स। अल्टरनेट कलर्स यानी अगर आपने कोई भी अपने डेटा में अल्टरनेट कलर लगा रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लगाता हूँ अल्टरनेट कलर का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं गया कलर्स में गया और यहाँ से मैंने कर दिया अल्टरनेट कलर्स। ठीक है, ये मैंने अल्टरनेट कलर है वो सेट कर रखा है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो इसको अगर आपको बंद करना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो अल्टरनेट कलर है वो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ से आप ये इसको ऑन कर सकते हो। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आता है कस्टमाइज टेबल कलर्स, यानी आप अपने जो टेबल है उसके कलर को यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपको कलर यहाँ पे रखना है। यानी अगर आपको यहाँ पे ये कलर रखना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए, आपके टेबल्स का कलर है वो चेंज हो गया है। देन अगर टेबल मेन्यू में अपन बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा, यानी अगर आपको टेबल को उसी रूप में ले जाना है जैसा आपका डेटा था तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्लिक करते ही आपका जैसा डेटा था वापस उसी फॉर्मेट में आपका हो गया है। देन आगे अगर अपन बात करें डिलीट टेबल, अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो टेबल है वो डिलीट हो गया है। इसके बाद अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो टेबल के बारे में तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड फीडबैक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप कोई भी फीडबैक वो दे सकते हो। तो यहाँ पे अपना आ गया टेबल मेन्यू के बारे में। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं
यहाँ पे आपके जो हेडर्स है उनके बारे में कि उसमें क्या क्या ऑप्शन अपना आता है। जैसे कस्टमर नेम है, इसमें मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है। पहला आता है एडिट कॉलम टाइप, यानी आपका जो कॉलम में जो डेटा है उसके आप टाइप को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका नंबर फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, स्मार्ट चिप्स है और यहाँ से नन, अभी नन है। अब मान लो यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है उसको मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आप क्या करोगे, एडिट कॉलम टाइप में जाओगे और यहाँ से आप करोगे ड्रॉप डाउन। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक मेरे जो कॉलम्स है, कॉलम में जो डेटा है उसकी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेरे को बना के दे दी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको चेक बॉक्स लगाना है तो यहाँ पे आप जाओगे पेमेंट स्टेटस में, मान लो मैं चेक बॉक्स लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ चेक बॉक्स, और जैसे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पेमेंट स्टेटस है वो चेक बॉक्स के रूप में आ गया है। यानी आप अपने डेटा की जो भी कॉलम्स है उसमें जो भी डेटा है उसको आप डेटा टाइप है वो चेंज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आता है शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम आप अपनी टेबल को शॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लो मुझे कस्टमर के द्वारा शॉर्ट करना है, सबसे पहले मुझे Z to A करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अपनी जो टेबल है वो Z to A के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आपको A to Z में करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो टेबल है वो A to Z में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये होता है शॉर्ट कॉलम। अब अगर आपके कोई टेबल में कलर दिया हुआ है तो आप फिल कलर के द्वारा कर सकते हो शॉर्ट, टेक्स्ट कलर दिया हुआ तो टेक्स्ट कलर के द्वारा भी आप शॉर्ट कर सकते हो। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन आता है फिल्टर कॉलम। ये जैसे अपन गूगल शीट में नॉर्मल फिल्टर यूज करते हैं उसी यही ऑप्शन है। यहाँ से आपको अगर मुकेश का डेटा देखना है तो यहाँ से आप मुकेश को सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे तो आपको यहाँ पे मुकेश का डेटा है वो शो हो जाएगा। यानी एक ही जगह पे, एक ही टेबल में आपको एक ही जगह बहुत सारे ऑप्शन यूज करने को मिल जाते हैं। यही इसका मेन मकसद है कि आप अपने डेटा को, रिपोर्ट को बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन नहीं देखना पड़े, यहीं से आप सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो ऑप्शन आता है ग्रुप बाय कॉलम, यानी आप कॉलम के ग्रुप बना सकते हो। जैसे मान लो मैं कस्टमर में कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप बाय कॉलम में जाता हूँ तो अब आप देखिएगा कि आपके जो कस्टमर हैं उनका सबका एक ग्रुप बन गया है। यानी मुकेश को जो अपन ने सेल आउट किया है उसका यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है। उसको अपन ने टीवी सेल किए हैं इस अमाउंट में, ये इसकी रिपोर्ट आ गई। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कस्टमर है वो प्रीति है, उसकी रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे राहुल है, राहुल की रिपोर्ट आ गई। रमेश है, रमेश की रिपोर्ट आ गई। आपके कस्टमर का एक एक ग्रुप इसने क्रिएट करके दे दिया। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के द्वारा ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय कॉलम में प्रोडक्ट वाले कॉलम पे जाके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एलईडी, सबसे पहले एलईडी है तो एलईडी किस कस्टमर ने ली है उसका एक ग्रुप बन गया। लैपटॉप किस किस कस्टमर ने परचेज किया है उसका एक ग्रुप बन गया। मोबाइल किस किस कस्टमर ने लिया है उसका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, टीवी किस किस कस्टमर ने लिया है उसका एक ग्रुप बन गया। तो आपको ये कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज जो आपकी हेडिंग है उसके हिसाब से आपको एक डेटा रिपोर्टिंग के तौर पे ये आपको ग्रुप बना के दे देता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे और कोई कॉलम पर, जैसे मान लो कस्टमर को मैं वापस सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ, देन वापस यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको इसमें भी अगर आपको यहाँ से फिल्टर लगाना है तो वो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। जैसे ऋतु नाम या रौनक है उसको मुझे यहाँ पे फिल्टर करना है तो यहाँ से रौनक जो सेल अपन ने जो प्रोडक्ट किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे इंसर्ट वन टेबल कॉलम राइट, अगर अपन को कॉलम इंसर्ट करना है, टेबल में कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आपको राइट में करना है तो राइट में कर सकते हो और लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये कॉलम डिलीट करने हैं तो नीचे ऑप्शन आता है डिलीट टेबल कॉलम, यहाँ से आप जो कॉलम इंसर्ट किए थे उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये होता है अपना हेडिंग में। इसके बाद में यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन नया आ गया है व्यूज का, कि आप अपनी टेबल को किस किस तरीके से व्यूज करना चाहते हो।
यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले ऑप्शन आता है क्रिएट ग्रुप बाय व्यूज़, यानी आप ग्रुप के जो ग्रुप आपने बना रखे हैं उसको आप उस हिसाब से उसको सेव कर सकते हो। मान लो कि हमने यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। अब कस्टमर में जो रोहित है उसका डेटा आ गया है, रौनक है उसका डेटा आ गया है, रुपेश है उसका डेटा आ गया है। यहाँ पे आपके ग्रुप है वो सेव हो गया। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज देखना है तो प्रोडक्ट वाइज देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो क्रिएट ग्रुप है वो बन गया है। इसको अगर आपको सेव करना चाहते हो परमानेंट तो यहाँ पे सेव व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप बाय प्रोडक्ट आपका जो नाम है वो आ गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। ये आपका व्यू है वो परमानेंट सेव हो गया है। अब जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में आपके सामने यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन क्या करता है, इसमें भी ऑप्शन होते हैं कि अगर आपने जो व्यू बना रखा है उसको किसी के साथ शेयर करना है, उसका URL शेयर करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट लिंक टू व्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसका जो लिंक है वो कॉपी हो गया है। अब अगर आप वो लिंक किसी को फॉरवर्ड करते हो तो उसको आप ये व्यू शो करवा सकते हो। देन यहाँ पे आपको रीनेम करना है, व्यू को रीनेम कर सकते हो, उसका आप डुप्लीकेट बना सकते हो। अपने जो व्यू बनाए उसको आप रिफ्रेश कर सकते हो और जो व्यू बनाए उसको आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको एग्जिट व्यू करना है तो यहाँ से आप एग्जिट व्यू कर सकते हैं। तो गाइज ये गूगल शीट का नया फीचर्स है। आप अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो टेबल के रूप में और वहीं पे आप बहुत सारी चीज़ों का यूज कर सकते हो टू प्रेजेंट ए रिपोर्ट विथ ए बेस्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, नए फीचर्स के बारे में आपको कैसा लगा, आपके पास ये अपडेट आया है नहीं आया अभी तक, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नहीं आया है तो आपको जल्दी ये अपडेट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और गूगल शीट और एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो ट्यूटोरियल्स है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।